हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुगेंग बोलता है कि सीरियसली मुझे लगा था कि हम तुम्हें खो चुके हैं। मुक्युंग बोलता है कि अगर लेडी सिल्वा ने डिवाइन फिजिशियन को नहीं लाया होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। मुजिन बोलता है कि तुम सबको टेंशन में डालने के लिए सॉरी। चलो अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं। मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें फिनिश प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। जो चीज़ हमने तैंग क्लैन में बनाई है। वो बोलते हैं कि क्या ये वही चीज़ है जो तुमने तैंग क्लैन के डार्क किंग के साथ मिलकर बनाई थी। मोजिन सोचता है कि ये एक्चुअल प्रोटीन सप्लीमेंट है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, वो भी मोरिम वर्ल्ड में। मोजिन बोलता है कि एवरीवन, इसका जो नाम है वो है ब्लैक आयरन पाउडर। ये वो मेडिकल फूड है जो मोजिन और तेंगैक की बहुत सारी रिसर्च के बाद डेवलप हुआ है। यह है ब्लैक आयरन पाउडर। लिटरली इसका नाम ही ब्लैक आयरन पाउडर है। इसको खाने से तुम्हारी बॉडी बिल्कुल स्टील की तरह हार्ड हो जाती है। इसको मूरिम स्टाइल का प्रोटीन सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। सच बोलूं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स चीज़ से हासिल कर सकते हैं जो हमने पहले बनाई थी। इसी वजह से मोजिन के ग्रुप ने अपनी न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन किया हुआ है, वो भी एनिमल्स को किल किए बगैर। मगर मोरिम में जहां हर कोई बस फास्ट मूव कर रहा है, ब्लैक आयरन पाउडर का जो कमाल है वो बहुत ज़्यादा है। मोगैंग और मोजिन बिल्कुल टेंशन में बैठे होते हैं और मोजिन बोलता है कि मैं इसे नहीं खा सकता। मोगैंग भी बोलता है कि मैं भी नहीं। और मोजिन ज़ोर से चिल्लाता है कि मेरी मसल लूज हो रही हैं। चेंगसू बोलता है कि इसको बस पानी में मिक्स कर कर खाना है ना, और कहीं भी इसे खा सकते हैं। मुक्युंग बोलता है कि मैं इसे ऐसे पी सकता हूँ जैसे मोंग हाई गुआन लिकर पीते हैं। मूगैंग और मूजिन के पास बिल्कुल भी कोई चॉइस नहीं है। उन्हें अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करना चाहिए। मैंने सुना है कि हम इसे पीते हुए मसल लेंथिंग टेक्निक की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। मगर क्या मोजिन को अपने साइड पर इतनी ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए? मोयल बोलता है कि लिंग लिंग, चलो मसल लेंथिंग टेक्निक की ट्रेनिंग करने जाते हैं और इसे पीते हुए करते हैं। मोजिन सोचता है कि मेरा फेट अब बस बैठ के मेडिसिन खाना है, वो भी काफ़ी टाइम तक। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और मोजिन बेहोश हो जाता है। लेडी सिल्वा चिल्लाती है, मोजिन तुम्हें क्या हुआ? मुगेंग बोलता है कि उसे बस शॉक हुआ है क्योंकि वो अब ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। ये वो बात होगी कि जिसने बनाया है वो ही नहीं खा पाया। डिवाइन फिजिशियन बोलता है कि अगर तुम खाना चाहते हो तो खा सकते हो, मगर मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा जो भी कुछ इसके बाद होगा। मोरिम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी क्रिपल हो चुकी है क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बियॉन्ड पुश किया था। तुम्हें लगता है कि तुम उनसे डिफरेंट हो? मोजिन बोलता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कब रिकवर होऊंगा? डिवाइन फिजिशियन बोलता है कि मैं नॉर्मली बोलूं तो 1 महीना तो लगेगा ही, मगर मैं सरप्राइज हो रहा हूं कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हो। देखकर लगता है कि 15 दिनों में तुम बिल्कुल रिकवर हो जाओगे। मोजिन सोचता है कि 15 दिन लगेंगे, इतने दिनों में मैं अपने प्लान को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ आगे के लिए। अभी मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा तो मुझे अपने माइंड को यूज़ करना होगा। अगर मैं जल्दी रिकवर नहीं हुआ, फिर वो किसी चीज़ को सोचकर टेंशन लेने लगता है। मुझे सोचता है कि मेरी इनर एनर्जी थोड़ी सी रिकवर हुई है। अच्छा, तो ये मेडिसिन कोई ऑर्डिनरी मेडिसिन नहीं थी। डिवाइन फिजिशियन बोलता है कि मैं ब्लेस मोंग को सरप्राइज देकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ। मोजिन बोलता है कि ब्लेस मोंग, क्या तुम मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हो? मैं तुम्हें कैसे नहीं जानता हूँगा, तुमने वो ट्रीटमेंट परफॉर्म किया है जिसमें मेरे फादर फेल हो चुके थे, और उस ट्रीटमेंट को परफॉर्म करने वाला मॉन्क बहुत ज़्यादा यंग था। मोजिन बोलता है कि तुम्हारे लेट फादर, क्या तुम उनके बारे में बात तो नहीं कर रहे? अच्छा, तो तुम ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हो। मोजिन सोचता है कि अबोध ने मेंशन तो किया था कि पास में उन्होंने काफ़ी सारे मेथड ट्राई किए थे ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग को रिकवर करने के लिए।
अच्छा, इस पर्सन के फादर से जो ट्राई कर चुके हैं ग्रैंड मास्टर हिनगोंग को ठीक करना। व्हाट अ कोइंसिडेंट। डिवाइन फिजिशियन बोलता है कि यही वजह है कि मैं तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। चलो अब बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इन एक्सचेंज फॉर दिस ट्रिप और इस ट्रीटमेंट की फीस के लिए क्या तुम अपनी बॉडी ट्रीटमेंट टेक्निक मेरी मेडिकल नॉलेज के लिए एक्सचेंज करोगे? मैंने सुना है कि लेडी सिल्वा को तुम्हारी परमिशन चाहिए टेक्निक्स को एक्सचेंज करने के लिए। मुजिन बोलता है कि क्या लेडी सिल्वा ने ऐसा बोला था? अच्छा, लेडी सिल्वा मेरे और डिवाइन फिजिशियन के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हैं। अगर मैं इस एक्सचेंज के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड कर पाया और अगर इस तरह का अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट फिर दोबारा हैपन हुआ तो मैं डिवाइन फिजिशियन की मदद हासिल कर सकता हूँ। लेडी सिल्वा बहुत ज़्यादा काइंड है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए। डिवाइन फिजिशियन की टेक्निक और मोजिन की बॉडी ट्रीटमेंट टेक्निक के साथ आने के बाद अब लगता है कि मोजिन की इस जर्नी में एक नया मोड़ आने वाला है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी तरह नहीं हो रही। फिर हमें शॉलन टेम्पल दिखाया जाता है। कोई बोलता है कि अबोध एक पेटिशन आया है यहाँ पर। अबोध बोलते हैं कि ये आया कहाँ से है? डिसाइपल बोलता है कि अनऑर्थोडॉक्स अलायंस से आया है। जब मोजिन और उसकी पार्टी रिकवरी पर फोकस कर रही थी फिर हमें माउंट वुदान में सेज उन्ह्यू दिखाए जाते हैं। उनको भी मोरिम अलायंस की तरफ से एक लेटर आया है। वो इनके पीछे हर तरह की स्कीम्स कर रहे हैं। इस लेटर में लिखा है कि जो शॉलन के 4 मॉन्क्स है और चेंगसू जिन्हें मेनलैंड में होना चाहिए था वो बहुत सारी जगह पर घूम फिर रहे हैं। उन्होंने ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स को मार दिया और उन्होंने हेवन सोसाइटी की लीगल मार्केट को भी ख़त्म कर दिया और इससे उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। हमें उन 5 डिसाइपल्स की ज़िंदगी चाहिए और आंसर चाहिए शॉलन और वुदांग से। दूसरे बोलते हैं कि अब हम क्या करें अबोध? हाल लीडर बोलते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अबोध हंसने लगते हैं। ये मोरिम अलायंस के लीडर और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस की लीडर क्या बातें कर रहे हैं? वो बिल्कुल भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। वो चारों तो क्लोज डोर ट्रेनिंग में बिजी हैं। से जुनह्यू भी बोलते हैं कि चेंगसू तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। अबोध बोलते हैं कि ये तो सच है ना ग्रैंड मास्टर ह्यूनग्वांग। ग्रैंड मास्टर ह्यूनग्वांग बोलते हैं कि मोरिम अलायंस के लीडर और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के लीडर को ये बताओ, अपना टाइम वेस्ट करना और लोगों पर झूठा इल्ज़ाम लगाना। सेज उन्हीं बोलते हैं कि उनको अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। हम दोनों अब आराम से नहीं बैठेंगे। मोजिन बोलता है कि अच्छा तो ये हुआ था। अनऑर्थोडॉक्स अलायंस ने डायरेक्टली लेटर सेंड कर दिए। लेडी सिल्वा बोलती है कि ये तूफान आने से पहले वाली शांति लग रही है। बहुत सारे क्लैन जो मोरिम अलायंस में शामिल हैं एक दूसरे को काफ़ी गौर से देख रहे हैं क्योंकि टेंग क्लैन ने अब तुम्हारी साइड ले ली है और अब जो रह चुके हैं वो है किंग चेंग सीड और एमी सीड। इसके बाद जो माउंट हुआ सीड और जेगल क्लैन हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस भी बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है मोरिम अलायंस को। मगर अभी कोई ऐसे साइन नहीं दिख रहे कि बैटल होने वाला है। दो वुलचुन बोलता है कि ऑर्थोडॉक्स साइड डिवाइडेड है और जो एंटी शॉलन की फोर्स है वो इनके साथ हाथ मिला सकती है। मोजिन बोलता है कि तुम ठीक बोल रहे हो बाई गहवान। मोजिन सोचता है कि इन्होंने फाइनली फिगर आउट कर लिया कि हम हैं कौन। अच्छा तो इस तरह फैक्शन टूटते हैं। बाई गहवान बोलता है कि क्यों ना हम जोंग नैंग सीड को रीच आउट करते हैं। मोजिन हैरानगी से बोलता है कि जोंग नैंग सीड जो एंटी शॉलन की साइड है वो ऑब्वियसली उन सारी फोर्स को आइसोलेट करना चाहेगी जो उनको रोक सकती है और जो जोंग नैंग सीड है वो ऑब्वियसली माउंट हुआ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है और वो तो ऑलरेडी एंटी शॉलन की साइड पर है और इसीलिए वो हमारी अलायंस को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। मोजिन सोचता है कि अगर मैं जोंग नैंग सीड को अलोन छोड़ दूं और जस्ट लाइक जो ओरिजिनल स्टोरी में होगा
और इसके बाद जो जोंगनैम सीट है वो दाइगम मर्चेंट गिल्ड की बेड में फंस जाएंगे और माउंट हुआ सीट उनको पूरी तरह ख़त्म कर देगी। अगर ऐसा ही है तो उन्होंने जो ट्रैप पहले सेट किया हुआ है मुझे उसको इंटरसेप्ट करना होगा। फिर मोजिन बोलता है कि लेडी सिल्वा क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं? आपको मेनसेक सीट जो शेंगजी प्रोविंस में है उसको इन्वेस्टिगेट करना है। मैंने ग्वांगजी न्यू हेवन में बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। मुझे लगता है कि जोंगनैम स्वार्ड्स के जो मैनुअल्स हैं उनकी कॉपी वहाँ पर मौजूद है और उसमें जोंगनैम स्वार्ड आर्ट को काउंटर करने के तरीके भी लिखे हुए हैं। लेडी सिल्वा और बाइक गहवान ये सुनकर हैरान हो जाता है। मुझे लगता है कि न्यू हेवन इस इंसिडेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेगा और उन सारे फैक्शंस को तबाह कर देगा जो एंटी शॉलन की साइड पर नहीं हैं। भाई गहवान बोलता है कि इस तरह तो जोंगनैम सीट इसमें ड्रैग हो जाएगी। लेडी सिल्वा बोलती है कि हमें बिल्कुल केयरफुली जोंगनैम सीट के मैटर को हैंडल करना है। मोजिन सोचता है कि अब इससे जो आने वाली फायर है उसको मैं थोड़े टाइम के लिए रोक सकता हूँ और जो छोटी डिटेल्स हैं उसको हम 1 बाय 1 हैंडल कर लेंगे। मैं ये फील कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी भी स्मूथली रिकवर हो रही है। जैसे मैं रिकवर हो जाऊँगा उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी खोई हुई ताकत को वापस रिबिल्ड करना है और अगर मैं इस हालत में वापस शॉलन में चला गया तो मैं वहाँ पर 3-4 सालों के लिए फंस जाऊँगा। इसलिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ा मैं वो करूँगा और मैं अपने आप को रिकवर करूँगा। इसलिए मुझे वापस जाने से पहले अपने आप को रिकवर करना है। फिर हमें 2 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। मोजिन और उसके ग्रुप ने अपनी ताकत को वापस रिकवर कर लिया है और अब वो सब पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। मोजिन बोलता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले थोड़ा सा और वर्कआउट करना चाहता था मगर हम और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। लेडी सिल्वा बोलती है कि जो जोंगनैम सीट की सिचुएशन है वो अभी के लिए हल हो चुकी है और जो तुमने दूसरी चीज़ें मेंशन की थी जैसी जेगल जिन्हीं से वो लेटर यहाँ पर पहुँचेगा मैं तुम्हें बता दूंगी और जो कुछ तुम बोल रहे हो अगर वो सच है तो इस वजह से जो जेगल क्लैन है वो न्यू हेवन से अब बच नहीं पाएगा। मोजिन बोलता है कि थैंक यू, जितने ज़्यादा हमारे साथ अलाइज होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट होगा और जैसे ही हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए हमें उसे सीज़ कर लेना चाहिए। लेडी सिल्वा बोलती है कि बाय द वे अब तुम आगे कहाँ जा रहे हो? मोजिन बोलता है कि मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने अपनी किसी चीज़ को छोड़ा है, अब मुझे उसे सेटल करना है और ये मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से मैं शॉलन को छोड़कर यहाँ पर आया हूँ और ये गोंगजी कंट्री के हुनान प्रोविंस में है और अब हम जाने वाले हैं हेवनली फ्लैश सीट की तरफ। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।